और अभी कठुली गांव के मतलब कितने कितने लोग अभी कितनी महिलाएं अभी इसमें हैं? अभी कठुली गांव में हमारे पास कितना मुश्किल है गांव की महिलाओं को कन्विंस करना कि आप आओ काम, क्योंकि खेती बाड़ी भी है, हाँ बहुत जी, सारी हाँ चीजें हैं, जी, घर वाली हाँ जी, घर की चीजें भी हाँ हैं। जी। चाची नमस्ते, मैं तो ये गाँव छूँ ना, तो मैं जरा आपसे पूछना चाहूँ कि एक होता है ना, टाइम मैनेजमेंट होता है आदमी का, हाँ तो टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट के साथ साथ आदमी को अपना टाइम का मैनेज करना पड़ता है कि भाई हमने इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है। वेल हेलो नमस्कार मेरे दगड़ियों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। यहाँ से आप देख सकते हो सूरज देवता निकल चुके हैं और आज अच्छी खासी धूप है, मौसम बिल्कुल साफ है। और भाई यहाँ देखो भाई, हैंग कर दिया सिस्टम सुबह सुबह। क्या बात है, सिर्फ इतने लोटे से काम हो गया था क्या? धुलाई वुलाई तो बहुत टाइम उसमें लगता है, बहुत पानी लगता है उसमें तो। माय गॉड, वाह आज निकलने वाले हैं बस थोड़ी देर में। जाने का मन तो नहीं कर रहा है। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, अब क्या करें, रोजी के लिए जाना पड़ेगा, रोजी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि गांव की कुछ महिलाएं हैं जो मशरूम जो आजकल पहाड़ में चल रहा है उसकी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं हम लोग। तो एक बार ट्राई करते हैं कि वहां जा सके हम लोग। और मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रश कर रहा था, ब्रश में ऐसे ही बोल सकते हैं। अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, क्या क्या सिखाया जा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं भंडेरधार में और ये आ गया है रास्ते में पंदेरा। पंदेरा कैसा लग रहा है भाई आपको? यहाँ पे पंदेरा जैसा ही लग रहा है। ये है मेरा स्कूल शिशु मंदिर, जहाँ पर मैंने 5th तक पढ़ाई की हुई है। ये देखो, हाँ वो है ना उधर। भंडारधार में हम लोग आ चुके हैं। ये हमारा गांव का रामलीला मैदान है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको अभी और बनाएंगे, दोनों तरफ से दीवारें लगेंगी इसमें। खाली में पई होते हो और क्या की बात है, वीडियो बनाउनु दादी दादी है। दादी दादी। तो ये पंचायत भवन जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। मैं आरसीटी से यश रावत, तो यहाँ पे मैं फैकल्टी हूँ अपने आरसीटी पर। ये हमारा 10 दिवसीय मशरूम कल्टीवेशन का शिविर है जो 10 दिन तक यहाँ चलेगा। और इस प्रशिक्षण में हम लोग विभिन्न क्रियाकलापों से मशरूम के उत्पादन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। महिलाओं को हमने इसमें इंक्लूड इसलिए किया हुआ है क्योंकि अधिकतर हमारे गाँव में महिलाएं घरों पे रहती हैं और वो अपने गाय भैंस बकरी तक ही सीमित रहती हैं। बोलने का मतलब है कि गांव तक ही सीमित रहती हैं। इसलिए सरकार का मुख्य ध्येय यह है कि वो अपने जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो अपने घर पे ही रह के स्वरोजगार कर सकें, जिससे उनकी आजीविका बढ़ सके। और आजीविका बढ़ेगी तो हमारे घर की स्थिति अच्छी होगी, घर की स्थिति होगी तो गांव की स्थिति अच्छी होगी। समय समय पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी हमारी अन्य सरकारी योजनाओं के द्वारा समूह के लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, समूह के माध्यम से और आरसीटी के माध्यम से। और अभी कठुली गांव के मतलब कितने कितने लोग अभी, कितनी महिलाएं अभी इसमें हैं? अभी कठुली गांव में हमारे पास 25 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो पिछले 22 तारीख से यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं और 31 तारीख तक ये नियमित रूप से 9:30 से 5 बजे तक यहाँ पे प्रशिक्षण लेने का काम कर रहे हैं। चाची नमस्ते, मैं तो ये गाँव छूँ ना, तो मैं जरा आपसे पूछना चाहूँ कि मतलब कद दिन हो गया ना आप तो ट्रेनिंग करते करते? हाँ, 5वां दिन है इस ग्राम सभा धरी गांव में, मतलब कठली गांव के ग्राम सभा धरी गांव में हम ये मशरूम की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये 10 दिन का है। 31 तारीख को हम लोग मशरूम के मतलब पेपर देने पौड़ी आरसीटी में जाएंगे। अच्छा। इसमें 3 दिन हमने रुद्रप्रयाग से आई बबीता मैडम ने हमने मशरूम के प्रैक्टिकल और वैसे भी बताया कि किस प्रकार से हमें मशरूम उगाना है, किस मौसम में उगाना है, कैसे करके हमें। इस समय हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे वो हम ढिंगरी मशरूम की ले रहे हैं। अच्छा। ढिंगरी मशरूम ये है कि भारत में मतलब लगभग 12 महीने तक हो सकती है। मैं तो इन बताया कि मतलब फायदा होना चाहिए यहाँ ना, मतलब कि हाँ, रोजगार फायदा मशरूम के अलावा ये होता है कि इसमें हमारे ब्लॉक के माध्यम से हमें कई प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है। जैसे पापड़ अचार बनाने की ट्रेनिंग मिलती है, कढ़ाई सिलाई की ट्रेनिंग मिलती है, सिलाई की ट्रेनिंग मिलती है। पेपर का पौड़ी में पेपर पौड़ी है पेपर और पेपर भेगे तैयारी पूरे सब बस हो जाएगी। मतलब अब 4-5 दिन रहे 5 दिन रहे 5 दिन बाद फिर निष्कर्ष आ नहीं जाएगा कि मतलब तो उसके बाद हमें प्रमाण पत्र। जन में दिखूं ट्रेनिंग जे हिसाब से होनी चाहिए तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो आराम से निकाल देना तुम। हाँ, निकाल ही देला। थोड़ा मेरा इन चीज फील्ड एक्सपीरियंस भी है, मतलब मैं थोड़ा मतलब ये री परियोजना चाहे मैं ग्रुप बोल जरा पद फर छ तो मतलब हमारा काम इन लोगों के अभी पूरा हमारे कटली क्षेत्र में खंडा ये सुमाड़ी ये पोखरी कोटी कमेड़ा ये सारे हमारे मतलब एक शेयर एक क्लस्टर बन गया है। अच्छा। पूरे क्षेत्र का। इसमें
उसका हम देख रेख करते हैं। कहीं पे कोई परिवार छूट गए तो हम समूह में जुड़ता, कोई लाभ लेने से छूट गए तो वे हम लोगों की चंदा की लोग की चंदन मतलब कि रोजगार चंदन वे पर फिर हम ब्लॉग का माध्यम से वो बात करता उनसे लिखता हूँ ट्रेनिंग देना। मतलब आप वो काम ही हो चुके अगर मान लिया कि कोई मतलब लाभ नहीं ले पाऊँ चाह हाँ। और जैसे पता नहीं चाह थोड़ा जो नॉलेज मतलब हम हर घर तक पहुंचाने का हाँ हम मतलब अब तक हमारे पहचान है कि हम मतलब के माँ छा तो के भूल छा तो के उछा के आ समूह में जुड़ी हम तो इन है कि मैं उस समूह के अध्यक्ष हूँ। एक पहचान बन गई कि मैं उस समूह की कोषाध्यक्ष हूँ या मैं उस ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। फिर क्लस्टर वाला तो मैं उस क्लस्टर में सदस्य हूँ या अध्यक्ष हूँ या कोषाध्यक्ष हूँ। मतलब हमें एक पहचान मिल गई और भारत सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अवसर दिया, आगे बढ़ने का अवसर दिया, हमें प्रदान किया ताकि हम हर किसी को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता तुम। मेरा नाम टीना विस्ट है और गढ़ो में बोला यार तुम। अच्छा, मेरा नाम गढ़ो में मुन पूरा जो भी चाहे कोई बात मेरा नाम टीना विस्ट है और मैं धरियों की राण वाल नहीं। अभी की करना चाह पढ़े में की करना अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। हाँ जी। और मैं तो ये पूछना चाहना चाहूँ कि कत मुश्किल चाह मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं तुम नौकरी वोकरी या कुछ ढूंढ चाह या सरकारी नौकरी तैयारी कुछ ना अभी कुछ भी कुछ नहीं ना हुए। तो मतलब अब ये जो सरकार है जो स्कीम ही चाह अब वहाँ को तुम थोड़ा वो लाभ लेना चाहते हैं चले यहाँ में दिख जाए और क्या कुछ हो लो हाँ। कि नहीं हो लो तब पढ़े में क्या क्या मैं करी ग्रेजुएशन वहाँ बटी साइंस साइड बटी साइंस साइड बड़ी तो वहाँ कुछ फायदा होना चाहिए हमें मतलब कुछ रिलेशन चाहिए थोड़ा बहुत अच्छा है कि मतलब इबार वारी हम जो थर्ड सेमेस्टर छ तो वे हम मतलब बॉटनी साइड बटी स्किल कुछ भी ले सकते हैं तो हम एक मशरूम कल्चर छ हम अच्छा एक सब्जेक्ट तो मतलब बेसिक नॉलेज है वहाँ की ना तुमसे तो मतलब वो आप कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ एक बार उगई थी मेरी तब अच्छा उगई भी चाहिए अरे तो बहुत बढ़िया बात है कर लूँ ट्रेनिंग में मतलब समझ में आना चाहिए और मेरा नाम नीलम रावत है, मैं ग्राम गाड़ की निवासी हूँ और खिरसू विकास खंड में ये री परियोजना में भूमि स्वास्थ्य सहकारिता में ग्रुप मोबिलाइजर के पद पे कार्यरत हूँ। तो हमारा काम ये है कि हमें जो लोग समूह से जुड़े हैं उनको सरकार जैसे कोई लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं जिनको पता नहीं रहता तो हमारा काम होता है गाँव में जाके मीटिंग करवाना उनको अवगत कराना कि हाँ स्कीम्स दे रही हैं जो और जो लोग समूह से नहीं जुड़े हैं जिनको एक्चुअल में जरूरत है समूह से जुड़ने की जुड़े नहीं है उन लोगों को जोड़ना समूह से और उन्हें समूह के बारे में बताना कि समूह में जुड़ने से क्या क्या लाभ है। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे महिलाओं की बात कर रहे हैं ना इन जनरली क्या है प्रधानमंत्री की चलो योजना है कि उनको आगे बढ़ाना है पर आप बहुत रूट लेवल पे काम कर रहे हो ना आप बहुत पहले से आप इस पे काम कर रहे हो कितना मुश्किल है गाँव की महिलाओं को कन्विंस करना कि आप आओ काम क्योंकि खेती बाड़ी भी है बहुत सारी चीजें हैं घर वाली घर की चीजें भी हैं मे भी कोई सपोर्ट नहीं करता हो घर में कि कर जानी चाहिए यार तू की काम चाह तो कितना मुश्किल चाह कि गांव की महिलाओं थे सेंटर तक लाना उनको ट्रेनिंग देना और अगने बढ़ाना जरा वहाँ के बारे में थोड़ा सा सर ये है कि गांव की जो महिलाएं हैं उनकी मानसिकता थोड़ी छोटी है संकुचित मानसिकता उनका केवल यह है कि हमारा घर हमारे बच्चे हमारे गाय भैंस हमारी खेती वैसे तो आपको पता है आजकल खेती पे कुछ हो नहीं रहा है ठीक है ना और क्या कहते हैं कि ये जो समूह के माध्यम से सरकार ट्रेनिंग दे रही है महिलाओं को समझाना बहुत मुश्किल कार्य है क्योंकि हमने फील्ड में जब हम जाते हैं तो लोगों के 36 सवाल होते हैं फिर उनको समझाते मतलब हो जाता कभी तो फिर वो उनके घर वालों को भी समझाना जी सर आपने किसी महिला को सबसे मेन होता है घर वालों का सपोर्ट अगर कोई महिला समूह में जुड़ रखी है और कार्य करना चाहती है तो उसके घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आगे बढ़ पीछे मत हट आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक ये भी स्पेशल बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने गाँव में देखा है लोगों की सोच होती है ये लोग जो समूह से महिलाएं जुड़ रखी हैं स्पेशली मैंने अपने गांव में भी देखा है कि क्या कर रही है सरकार हमारे लिए कि होणो समूह बट्टी जुड़ेगी कुछ नहीं होणो हम इतना सालों बट्टी समूह बट्टी अरे तुम करा तो सही सरकार इसका काम करनी चाहिए तुमको अगर तुम करनी नहीं चाहना तो अब जहाँ चाह है वहाँ राह होती है अब जब तुम्हारे अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। एक होता है ना टाइम मैनेजमेंट होता है आदमी का तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आदमी को अपना टाइम का मैनेज करना पड़ता है कि भाई हमने इतने समय में ये काम करना इतने समय में ये काम करना हर चीज़ देखनी पड़ती है तो उस हिसाब से आदमी अपने आप फिर ढल जाता है उस चीज़ में ठीक है। और स्पेशली मैं तो ये कहती हूँ जो महिलाएं काम करना चाहती हैं वो काम करें और उनके परिवार को उनका सपोर्ट करना चाहिए कि भाई तुम आगे बढ़ो ठीक है ना क्योंकि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और ये है नहीं कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ कर सकती हैं महिलाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं जिनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता है वो अपने ग्राम प्रधान या जो भी आपके समूह बने हुए हैं उनको जाके बोलिए कि यार स्कीम हमारे गांव में क्यों नहीं है। इन जनरल लोग भी बोलते हैं कि यार अभी तो कुछ बड़े में नहीं ट्रेनिंग सेंटर कुछ नहीं चाह पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँ कि जरा जब आप लोग जब 1 से 2 से 4 से 10 होला तो सरकार ज़रूर ट्रेनिंग सेंटर भी बना ली
लेकिन मुझे पता चला कि यार इतने लोग छन जुड़े हैं। हाँ जी सर, यही तो है ग्रोथ सेंटर बनने की यहाँ पे बात हो रही है ना। अभी यहाँ पे फिलहाल तो इनकी चाची ने जमीन दे रखी है, वो भी क्या कहते हैं दान में दे रखी है ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इन सपोर्ट कर रहे हैं वो सरकार को। तो अभी होता है हमारा कन्वर्जन में बनता है, कभी मनरेगा कुछ काम मनरेगा कराएगा, कुछ वो कराएगा, तो हमारा ऐसा है अभी। पर अभी तो फिलहाल ये ट्रेनिंग चल रही है, फिर यहाँ पे किसी के घर खाली होंगे तो उनमें पहले हम उसमें करवाएंगे महिलाओं को, या तो फिर कोई अपना पर्सनल करना चाहे वो भी अच्छी बात है, अगर कोई कर सकता है तो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर लोग अपना विकास चाहते हो तो थोड़ा सरकार को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप भी सरकार को सपोर्ट नहीं करोगे, सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, मतलब एक ट्रेनिंग पे लगभग 70-80 1 लाख तक का तो खर्चा हो ही जाता है। तो अगर सरकार इतनी ट्रेनिंग दे रही है तो आप भी थोड़ा सरकार को सपोर्ट कीजिए, ताकि सरकार आपको आगे सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। और मैं तो महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो, अपने घर से बाहर आओ और जो भी काम करना है सही से करो, इच्छा शक्ति लगन के साथ करो, मेहनत के साथ करो, तो आप एक दिन सफल जरूर होगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। तो जी ये थी हमारे गांव में जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है मशरूम फार्मिंग की। ओ नमस्कार जी, नमस्ते। पछाड़े तुमला। और एक बार मेहमान से आपको मिला देते हैं। हमारे मेहमान हैं संजू रावत। मेहमान तो हमें यार, चल कोई नहीं, मेहमान तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। तो संजू को आपने पिछले कुछ ब्लॉग्स में देखा होगा, बेहतरीन चिकन बनाया था, वाटर सैंड गए थे। दादी नमस्ते। पछाड़ तुम में थे, मजाक करना चाहो। तुमने गए मशरूम में ट्रेनिंग में है कल? उम्र की काम चाहिए हमारा कुछ नहीं, जो उम्र है जवान चाह तुम, दादी नहीं चाह तुम, दीदी चाह दीदी